नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ के दौरे पर पहुंचे। केदारनाथ में पीएम मोदी का करीब 4 घंटे का कार्यक्रम रहा। आज केदारनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम ने यहां विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। केदारनाथ में शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुए शंकराचार्य की समाधि स्थल का लोकार्पण किया गया। और केदारनाथ में पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की आशंकाओं और शंकाओं से ऊपर उठने की मानव जाति को जरूरत थी, तब समाज में आदि शंकराचार्य ने चेतना फूकी। उन्होंने तब कहा कि नाश विनाश की शंकाएं जाति पाति के भेद से हमारी परंपरा का कोई भी लेना देना नहीं है। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जितनी ऊंचाइयों पर उत्तराखंड बसा है, उससे भी अधिक ऊंचाई को उत्तराखंड हासिल करेगा। कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और जवानी उनके किसी काम नहीं आता है, लेकिन अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ से काम आएंगे। बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ें और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का हम संकल्प करें। मैं आप सभी को दिवाली, छठ पूजा और पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। अपने संबोधन में पीएम ने ये भी कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और चारों धाम राजमार्ग से जुड़ रहे हैं। केदारनाथ में आने वाले समय में श्रद्धालु कार से भी आ सकेंगे। हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाने की तैयारी चल रही है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से जोड़ने पर काम चल रहा है। इससे उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत लाभ होने वाला है और 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है। केदारनाथ धाम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज केदारनाथ में मुझे बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। दैवीय आभा से सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप सबको आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। आज सभी मठों, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों, अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है,
इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ताह कम पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की अनुपम लीला का त्योहार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट आज मनाया जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उस दिन से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गोवंश और अन्न की पूजा की जाती है। लोग घरों में गाय के गोबर या अल्पना से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। इस पर नई फसल के उत्पाद चढ़ाकर श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के त्योहार को लेकर सीएम योगी ने सभी को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि प्रकृति के प्रति साहचर्य की भावना की प्रतीक गोवर्धन पूजा की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से सभी प्रदेशवासियों व भक्तों के लिए सुखी, समृद्ध एवं आनंदमय जीवन की प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। दिवाली के त्योहार पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अभावग्रस्त लोगों के साथ दीपावली मनाने की अपील की थी। सीएम के आदेशों का पालन करते हुए कर्मचारी ऐसे लोगों के घरों में गए जिनके घरों में त्योहार मनाने के संसाधनों का अभाव था। वहीं स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दीपावली के त्योहार पर लोगों से मिलने पहुंचे और उन्हें मिठाई व पटाखे देकर उनके साथ दिवाली की खुशियां साझा की। सीएम योगी भगत लाल के घर भी पहुंचे जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर दिया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने लाभार्थियों को अपने घर में दिवाली मनाने की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रकाश पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक घर सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के आलोक से आलोकित हो। प्रभु श्री राम की कृपा से समस्त मानवों के चित्त सत्य की आभा से दीप्त हो। यह पर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल व सुख का कारक बने। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि आत्मीयता के धरातल पर जब खड़ी होती है सम्मान की दीवारें और उस पर पड़ती है सुरक्षा की छत, तब पूरा होता है अपने घर का स्वप्न। श्री भगत लाल जी को पीएम आवास योजना के तहत मिले अपने घर में दीपावली मनाने की ढेरों बधाई। आपका हर स्वप्न पूरा करना हमारा प्रण है। शुभ दीपावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर गोरखपुर के वनटागिया ग्राम जंगल तिकोनिया नवंबर 3 के विकास के लिए कुल 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, पोषाहार योजना, शिक्षा के उन्नयन के लिए स्कूली छात्र छात्राओं को उपहार, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कृषकों के उत्थान के लिए बीज वितरण, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्योदय योजना, पेंशन आदि के लाभार्थियों का प्रमाण पत्र वितरित की। अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके गोरखपुर एवं महाराजगंज के वरिष्ठ नागरिकों को भी सीएम ने सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए स्टॉल प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। उन्होंने गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद एवं हिंदू विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्हें मिठाई एवं उपहार वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि महानगरी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मई से नवंबर 2021 तक थी उसे बढ़ाकर अब होली 2022 तक कर दिया गया है और इस योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न के तहत चावल, गेहूं ही नहीं बल्कि 1 किलो दाल, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न में 1 किलो धान, 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलो नमक भी निःशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। यदि किसी पात्र गृहस्थी परिवार में 7 लोग हैं तो उस परिवार को 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। और साथ ही योगी सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाया है। अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसे पेट्रोल और डीजल में 12-12 रुपए प्रति लीटर की छूट की घोषणा की है। इससे सामान्य उपभोक्ता लाभान्वित होगा और बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगेगा। सीएम ने कहा कि हम सब जानते हैं कि वनटागिया गांव में आजादी के 70 वर्षों तक कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिली थी, लेकिन वर्ष 2017 के बाद से वर्तमान प्रदेश सरकार ने वनटागिया गांव को राष्ट्रीय गांव का दर्जा दिलाकर सभी मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित कर नई व्यवस्था के साथ जोड़ा है।
श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, इंजीनियर पीके मल जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री जनार्दन जायसवाल जी, संत गुलाब यादव जी, मुन्ना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है और दीपावली के अवसर पर हम लोग विशेष रूप से इस बनटांगिया गांव में आकर के आप सबको दीपावली की मंगलमय कामना आप सबके प्रति करते हैं और दीपावली की खुशी आप तक पहुंचाने और आपकी खुशी के साथ सहभागी भी बनते हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगल कामना पूरे प्रदेशवासियों के प्रति करता हूं। कल आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या का दीपावली का पर्व कितनी भव्यता के साथ और कितनी दिव्यता के साथ अयोध्या में आयोजित हुआ। एक एक दीपक जल रहा था। वह दीपक प्रकाश का तो प्रतीक है ही, वह ज्ञान का प्रतीक भी है, सुख और समृद्धि का प्रतीक भी है, खुशहाली का प्रतीक भी है। और यह प्रकाश, यह ज्ञान, यह सुख, यह समृद्धि, यह खुशहाली प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में हो, यही तो कामना करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ लाखों लाख लोगों को जोड़ती है। कल प्रदेश सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की हैं और केंद्र सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इस मई से लेकर के नवंबर तक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश पर्व दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं मंगल में जीवन की कामना की है। दीपावली का यह पर्व हम सभी के लिए अनेक प्रकार से आनंददायक, शुभदायक और मंगलदायक है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रकाश पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से प्रत्येक घर सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता के आलोक से आलोकित हो। प्रभु श्री राम की कृपा से समस्त मानवों के चित्त सत्य की आभा से दीप्त हों। सीएम ने कहा कि यह पर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल व सुख का कारक बने। खबर बहराइच से है, जहां नवयुग इंटर कॉलेज के पीछे पटाखों की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे भीमपुरवा में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पटाखों की दुकानों पर हुए इस अग्निकांड से लाखों का नुकसान हो गया। फिलहाल एसडीएम ब्लॉक प्रमुख व पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति का संभाला। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में इंडिवर कार व प्राइवेट बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। इंडिवर कार व प्राइवेट बस की भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर फेसिंग तोड़ती हुई इंडिवर कार में जा घुसी, जिस कारण भीषण हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ये प्राइवेट बस आगरा से नोएडा जा रही थी, जबकि इंडिवर कार सवार नोएडा से आगरा की ओर आ रहे थे। बस ड्राइवर को झपकी आने पर बस फेसिंग तोड़कर दूसरे ट्रैक पर पहुंच गई। मरने वालों में 4 कार सवार और बस चालक की मौत हो गई। घटना थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 70 के समीप की है और पुलिस और एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।